Hello friends, welcome back to my channel. Our today's topic is inheritance and evolution. तो हेरिटेंस क्या है? हेरिटेंस है जो कैरेक्टर्स हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, दैट इज़ नोन एज हेरिटेंस. एंड वेरिएशन इज़ जो डिफरेंसेस है. जैसे हम लोग ऑब्वियसली हमें कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ही मिले हैं, बट समवेयर और द अदर वी लुक अ बिट डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, सो दैट इज़ वेरिएशन. तो आज हम उसमें मेंडल्स एक्सपेरिमेंट जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं. पहले थोड़ा क्रोमोसोम्स देख लेते हैं. तो एक ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, दैट इज़ 46. तो एक मेल में 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 44 होते हैं ऑटोसोम्स, मतलब नॉर्मल वाले क्रोमोसोम. एंड एक्स वाई, मेल है तो एक्स वाई, और फीमेल होता तो एक्स एक्स, जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स. तो if they are having a child, then child में 23 chromosomes are coming from male parent and 23 from the female parent, that ultimately sums up to 46 chromosome. तो ये है क्रोमोसोम्स. अब चलते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में. मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था 1856 में, जो कि उसने 1863 तक किया था. टोटल 7 ईयर्स में उसने 7 कैरेक्टर्स निकाले थे. हर कैरेक्टर एक पेयर में था. एक हाइट एक कैरेक्टर है जिसका पेयर क्या क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ. ऐसे फ्लावर कलर का एक कैरेक्टर था जिसमें वॉयलेट एंड वाइट वर द कलर्स. तो टोटल उसने 7 कैरेक्टर्स लिए थे. और ये सारे एक्सपेरिमेंट उसने कहाँ किया था? एक पी प्लांट में, पाइसम सटीवम बोलते हैं. साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइसम सटीवम. उसमें उन्होंने, ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था एक पी प्लांट में. 7 ईयर्स तक हुआ था, फ्रॉम 1856 टू 1863, एंड 7 कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर हैविंग अ पेयर. तो हम हाइट वाला कैरेक्टर लेकर चल रहे हैं. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक कैरेक्टर को लेना है. डाई हाइब्रिड हो जाएगा तो दैट मीन्स 2 कैरेक्टर्स. तो हाइट है हमारा कैरेक्टर, जिसमें हम लोगों ने एक टॉल एक ड्वार्फ लिया है. पेरेंट प्लांट हमारा, अगर सपोज मेल इज टॉल, तो टॉल को हम लोग कैपिटल टी और कैपिटल टी ले रहे हैं, एंड ड्वार्फ को स्मॉल टी, एंड सपोज द ड्वार्फ इज फीमेल. तो हम मेंडल ने क्या किया था, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था एक पनेट स्क्वायर यूज करके. ये जो स्क्वायर बना है, दिस इज नोन एज अ पनेट स्क्वायर, जिसमें एक साइड पे उसने मेल वाले कैरेक्टर्स लिखे और दूसरे तरफ में फीमेल वाले. और फिर उसको कैलकुलेट करके देखा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब एक हाइब्रिड बना है. हाइब्रिड कैसा है? जिसमें मेल वाले कैरेक्टर्स भी हैं और फीमेल वाले कैरेक्टर्स भी हैं. बट बाहर से देखने पे ये हमें एक टॉल प्लांट की तरह ही दिख रहा था. बट जब इसके अंदर के जीनोटाइप को देखा गया तो देखा गया कि कैपिटल टी भी था और स्मॉल टी भी था. इसका मतलब है कि कोई एक कैरेक्टर है जो दूसरे को डोमिनेट कर गया होगा, तभी सिर्फ हमें बाहर से टॉल दिख रहा है. तो यहाँ से देखेंगे कि कैपिटल टी जो कैरेक्टर था हमारा टॉल वाला, वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, एंड जो स्मॉल टी है जो ड्वार्फ है, दैट वाज रेसेसिव. और ये जो हमारा फर्स्ट जो जनरेशन फॉर्म हुआ है हाइब्रिड, इसको बोलते हैं F1 प्रोजेनी, दैट इज फीलियल 1 प्रोजेनी. तो ये हुआ फर्स्ट जनरेशन. बट अभी भी मेंडल श्योर नहीं थे कि क्या फर्स्ट जनरेशन में ही वो प्रूव नहीं कर पाए कि एक्चुअली वो कैरेक्टर्स आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये तो हाइब्रिड बना है, इसमें तो दोनों के कैरेक्टर्स आए हैं. तो उसने क्या किया, अब उसने सेकेंड जनरेशन पे ट्राई किया. तो वो क्या करता है कि ये जो हाइब्रिड बना है F1 प्रोजेनी, इसको सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया, सेल्फ क्रॉसिंग करवा दिया. तो सपोज एक मेल है एक फीमेल है, वापस से उसने पनेट स्क्वायर ड्रॉ किया है, एक तरफ मेल वाले एक तरफ फीमेल वाले, और इसको कैलकुलेट करके देखता है कि F2 प्रोजेनी जो है हमारा सेकेंड जनरेशन, उसमें एक तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी मतलब टॉल बना है, 2 बने थे कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन बाहर से कैसा दिखेगा, ये टॉल ही दिखेगा. और एक बना है स्मॉल टी दैट इज ड्वार्फ. तो सेकेंड जनरेशन में, जैसे फर्स्ट जनरेशन में सारे तो टॉल ही बने हैं क्योंकि बाहर से सब टॉल ही दिख रहा है, बट सेकेंड जनरेशन में देखते हैं कि एक ड्वार्फ बना है.
and this 1:2:1 is the genotypic ratio. बट अगर हम इसको बाहर से देखें, ये तो अंदर से देखेंगे तो हमें जीनोटाइप पता चलेगा कि एक कैपिटल टी होमोजाइगस है. अगर सेम सेम हो, एलील्स अगर सेम सेम जैसे हैं तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं, अगर डिफरेंट है तो उसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं. तो यहाँ अंदर से पता चल रहा है कि ये होमोजाइगस है, 2 हेटेरोजाइगस है और 1 होमोजाइगस है. So this is the genotypic ratio, that is 1:2:1. बट अगर हम इसको बाहर से देखें तो हमें क्या दिखेगा? 3 टॉल प्लांट्स दिखेंगे, क्योंकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी तो बाहर से टॉल ही दिख रहा है, डोमिनेंट है ना. तो 3 टॉल दिख रहे हैं और एक बचा ड्वार्फ. तो ये 3:1 वाला जो रेशियो है इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो. क्लियर? जीनोटाइपिक मतलब जो अंदर से जो उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है उसका एलील्स का, एंड फिनोटाइपिक जो हम बाहर से देख पा रहे हैं. तो फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 एंड दिस इज फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. फ्रैक्शन में देखेंगे तो 3/4 और ये 1/4. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज क्लियर. नाउ वी मूव टू द डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो नाउ डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो जैसे हम लोगों ने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? एक कैरेक्टर. तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में देख रहे हैं 2 कैरेक्टर्स. तो वहाँ पे सिर्फ हाइट लिए थे, यहाँ पे हाइट के साथ में एक सीड शेप, जो पी प्लांट में सीड्स होते हैं उस सीड का शेप भी लिया गया है. तो हाइट में सेम टॉल एंड ड्वार्फ, एंड सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड, ये 2 पेयर है. तो अगर हम इंडिपेंडेंटली इनको देखें, लाइक मोनोहाइब्रिड में जैसे एक एक कैरेक्टर था, तो मोनोहाइब्रिड में फेनोटाइपिक रेशियो क्या बन रहा था? 3:1 एंड 3:1. अब इन दोनों को साथ में ले आ रहे हैं तो एक एक करके पहले पेयर बना लेते हैं. फर्स्ट होगा सपोज टॉल एंड राउंड, सेकेंड इज टॉल एंड रिंकल्ड. एक बार टॉल को राउंड के साथ दिए हैं, एक बार टॉल को रिंकल्ड के साथ दिए, फिर एक बार डॉर्फ और राउंड लिए हैं और एक बार डॉर्फ और रिंकल्ड लिए हैं. इस तरह से हमने 4 कैरेक्टर्स बना लिए. अब क्या देखेंगे? जो रेशियो है, रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 into 3 is 9, 3 into 1 is 3, again 1 into 3 is 3, and 1 into 1 is 1. तो हमारा डाई हाइब्रिड का रेशियो आ गया 9:3:3:1, and this is the phenotypic ratio. Genotypic ratio for dihybrid is not in your syllabus currently. So 9:3:3:1 is the phenotypic ratio जो हमें बाहर से दिख रहा है. So this was monohybrid and dihybrid cross. Now we move to sex determination. कैसे पता चलता है कि जो progeny है वो मेल है या फीमेल है? तो इसके लिए सेक्स डिटर्मिनेशन. मेल का क्रोमोसोम क्या है? 44 plus XY, and female is 44 plus XX. Now if the male is providing the child with 22 and X chromosome, हाफ दे रहा है ना, 23 दे रहा है, तो 22, 44 का हाफ इज 22, एंड XY में सपोज वो X दे रहा है, एंड फीमेल इज गिविंग ऑल्सो 22, एंड फीमेल के पास तो XX ही है, तो कोई एक X. तो अगर दोनों तरफ से X एंड X क्रोमोसोम आ रहा है चाइल्ड के पास, देन इट विल फॉर्म अ फीमेल चाइल्ड. एंड इफ द मेल इज प्रोवाइडिंग विथ द Y क्रोमोसोम, देन द चाइल्ड विल बी मेल. प्रोसेस के थ्रू समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं. मेल गैमेट है स्पर्म, स्पर्म में X एंड Y है. फीमेल गैमेट इज ओवम, ओवम में X एंड X है. फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म एंड ओवम का, एंड इट फॉर्म्स अ जाइगोट. अगर जाइगोट में स्पर्म से X क्रोमोसोम आया है और ओवम से X क्रोमोसोम आया है, देन इट फॉर्म्स अ फीमेल. एंड अगर स्पर्म से Y क्रोमोसोम आया है और फीमेल के पास तो X ही है, then it forms a male. So ultimately it is the male on which the sex of the baby depends. So this was sex determination in humans. I hope you liked the video. If you liked the video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Let's meet in the next video then. Bye.